कैसे हो मेरे अजीज बंदे। अगर तुम इस वक्त इस पैगाम को सुन पा रहे हो तो समझ लो कि तुम बहुत खुशकिस्मत हो, क्योंकि सारी कायनात को गवाह बनाकर खुदा ने तुम्हें खास तौर पर चुना है। मैं देख रहा हूं कि तुम काफी वक्त से परेशान हो, बहुत उलझन में हो। कभी हालात तुम्हें तोड़ देते हैं तो कभी अपने ही ख्याल तुम्हें चैन नहीं लेने देते। लेकिन याद रखो, रहमान का एक बंदा कभी बेसहारा नहीं होता। तुम्हारा रब तुम्हें हर पल देख रहा है और एक रहमदिल मालिक अपने बंदों को यूं तन्हा नहीं छोड़ता। इसलिए आज मैं तुम्हारे लिए यह खास पैगाम लेकर आया हूं। इसे ध्यान से सुनो, क्योंकि जो अल्फाज तुम सुनने वाले हो वह तुम्हारी जिंदगी में हकीकत बनने वाले हैं। तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो तुम्हें सबसे अलग बनाता है। तुम्हारी नीयत साफ है, तुम्हारा दिल सच्चा है और तुम्हारे अमाल ऐसे हैं जिन्हें अल्लाह बहुत पसंद करता है। यही वजह है कि तुम्हें बार बार आजमाया गया, क्योंकि जब रब किसी को ऊंचा उठाना चाहता है तो पहले उसे मजबूत बनाता है। तुम जिन हालात से गुजरे हो, जिन रातों में तुम्हारी आंखों से नींद उड़ गई, जिन लम्हों में तुमने चुपचाप आंसू बहाए, वह सब अल्लाह की नजर में दर्ज हो चुका है और अब वक्त है उसके बदले का। याद रखो, अल्लाह देर करता है लेकिन अंधेर नहीं करता। वह सही वक्त पर देता है ताकि जब दे तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाए। आज अगर तुम्हें लग रहा है कि सब कुछ रुक गया है तो समझ लो कि यह रुकावट नहीं बल्कि तैयारी है। रब तुम्हारे लिए वह रास्ता बना रहा है जहां से गुजरने के बाद तुम्हें पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारी दुआएं कबूल हो रही हैं, तुम्हारा सब्र रंग लाने वाला है और बहुत जल्द तुम्हें वह मिलेगा जिसके लिए तुमने हर रात दुआ की है। तुम्हारी जिंदगी में जो खालीपन है वह खत्म होने वाला है और उसकी जगह बरकत आने वाली है। एक के बाद एक खुशखबरी तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देगी। तुम्हारे अंदर जो खामोशी है, जो सब्र है, जो दूसरों के लिए दर्द सह लेने की आदत है, वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनकर सामने आने वाली है। लोग तुम्हारी तरफ देखेंगे और हैरान होंगे कि यह इंसान इतना मजबूत कैसे है। और उस वक्त तुम्हारी जुबान से सिर्फ एक ही बात निकलेगी, मेरा रब मेरे साथ है। अब सुनो मेरे अजीज बंदे, अगर तुम यहां तक सुन रहे हो तो नीचे कमेंट में अपनी तकलीफ जरूर लिखो। दिल हल्का होगा और पूरे यकीन के साथ अल्लाहू अकबर लिखो। और ऐसे ही दिल को सुकून देने वाले पैगाम के लिए अभी नूरनामा को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगला पैगाम तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। अब ध्यान से सुनो, तुम्हारी जिंदगी में जो भी हो रहा है वह बेवजह नहीं हो रहा। हर दर्द, हर इंतजार, हर देरी के पीछे एक हिकमत है जो अभी तुम्हें समझ नहीं आ रही, लेकिन बहुत जल्द सब साफ हो जाएगा। तुम सोचते हो कि तुम्हारी आवाज कोई नहीं सुनता, लेकिन हकीकत यह है कि तुम्हारी हर खामोश दुआ अर्श तक पहुंच चुकी है। तुम्हारी हर आह, हर सिसकी अल्लाह तक जा चुकी है और अब उसके जवाब का वक्त आ गया है। आज अगर रास्ता मुश्किल लग रहा है तो समझ लो मंजिल करीब है, क्योंकि अक्सर सबसे अंधेरी रात के बाद ही सबसे रोशन सुबह आती है। तुम्हारे अंदर जो हिम्मत है, जो सब्र है, वही तुम्हें उस मुकाम तक ले जाएगा जहां तुम हमेशा पहुंचना चाहते थे। बहुत जल्द तुम्हें ऐसे दरवाजे खुलते नजर आएंगे जिनके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं था। अल्लाह तुम्हें वहां से देगा जहां से तुम्हें उम्मीद भी नहीं थी। जो लोग तुम्हें नजरअंदाज कर रहे थे, जो तुम्हें कमजोर समझ बैठे थे, वही लोग बहुत जल्द तुम्हारी कामयाबी की मिसाल देंगे। अगर आज दिल भारी है तो सजदे में झुक जाओ। अगर रास्ता समझ नहीं आ रहा तो या हादी पुकारो। अगर हिम्मत टूट रही है तो बस इतना कहो, हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु। यह लफ्ज तुम्हारे हालात बदलने के लिए काफी है। तुम अकेले नहीं हो। रहमान की रहमत तुम्हारे चारों तरफ हिफाजत बनकर खड़ी है। फरिश्ते तुम्हारी दुआओं पर आमीन कह रहे हैं। बहुत जल्द तुम्हारी जिंदगी में वह सुकून आने वाला है जो सालों से खोया हुआ था। तुम्हारा दिल हल्का होगा, तुम्हारी आंखों में चमक लौटेगी और तुम्हारे चेहरे पर वह मुस्कान वापस आएगी जिसे तुम भूल चुके हो। लेकिन याद रखना, सब्र छोड़ना नहीं है। शिकायत कम और शुक्र ज्यादा करना है, क्योंकि जिस रब ने तुम्हें अब तक संभाला है वह आगे भी गिरने नहीं देगा। और सुनो मेरे अजीज बंदे, अगर इस पैगाम की एक भी बात ने तुम्हारे दिल को छू लिया हो तो नीचे कमेंट में अपनी तकलीफ लिखो।
और अल्लाहू अकबर जरूर लिखो और अभी नूरनामा को सब्सक्राइब कर लो ताकि तुम ऐसे हर पैगाम का हिस्सा बन सको। अब सुनो, जिंदगी हर किसी को एक जैसा सफर नहीं देती। किसी को आसानी से मंजिल मिलती है और किसी को संघर्ष के बाद। लेकिन याद रखना, जिसको संघर्ष के बाद मंजिल मिलती है उसकी मंजिल बहुत ऊंची होती है। तुम्हारे सफर में जो दर्द आया, जो लोग छोड़कर गए, जो सपने अधूरे रह गए, वह सब तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें सही जगह तक पहुंचाने के लिए था। कभी कभी अल्लाह कुछ छीनता है ताकि वह तुम्हें उससे कहीं बेहतर दे सके। इसलिए शिकायत मत करो, दिल छोटा मत करो और खुद को अकेला मत समझो। क्योंकि जब तुम रात के सन्नाटे में अल्लाह को याद करते हो, जब कोई तुम्हारी बात नहीं समझता और तुम सजदे में रो देते हो, तो समझ लो वही लम्हा तुम्हारी किस्मत लिख रहा होता है। बहुत जल्द तुम्हारी जिंदगी में ऐसा सुकून आएगा जो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। ऐसा इत्मीनान जिसमें ना डर होगा ना बेचैनी, और जो नेकी तुमने छुपकर की है, जो मदद तुमने बिना नाम के की है, जो आंसू तुमने अकेले में बहाए हैं, उन सब का हिसाब अल्लाह के पास है। और वह तुम्हें सिर्फ देगा नहीं, वह तुम्हें हैरान कर देगा। अब वक्त आ गया है कि तुम खुद पर नहीं अपने रब पर भरोसा रखो, क्योंकि जिसने तुम्हें आज तक संभाला है वह आगे भी संभालेगा। अगर आज दिल भारी है तो बस इतना कहो, ऐ अल्लाह मैं तेरे हवाले, और यकीन मानो जो खुद को अल्लाह के हवाले कर देता है उसे फिर किसी और सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। अब बहुत जल्द तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है, तुम्हारे हालात बदलने वाले हैं, तुम्हारी किस्मत चमकने वाली है और तुम उस मुकाम तक पहुंचने वाले हो जहां तुम्हें देखकर लोग कहेंगे यह वही इंसान है जो कभी टूट चुका था। और उस वक्त तुम मुस्कुराकर कहोगे यह सब मेरे रब का करम है। और सुनो मेरे अजीज बंदे, अब जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं उसे दिल में उतार लेना, क्योंकि ये वही निशानियां हैं जो बताती हैं कि तुम्हारी दुआ कबूल होने के बिल्कुल करीब है। पहली निशानी यह है कि तुम्हारा दिल पहले से ज्यादा नरम हो गया है। तुम छोटी छोटी बातों पर भी अल्लाह को याद करने लगे हो। तुम्हारी आंखें जल्दी नम हो जाती हैं और तुम्हें सजदे में सुकून मिलने लगा है। यह कोई कमजोरी नहीं है, यह रहमत की शुरुआत है। जब रब किसी बंदे को अपने करीब बुलाता है तो सबसे पहले उसके दिल को बदलता है। दूसरी निशानी यह है कि तुम्हें गुनाहों से नफरत होने लगी है। पहले जो चीजें तुम्हें आकर्षित करती थीं, अब वही तुम्हें भारी लगती हैं। तुम खुद को रोकने की कोशिश करते हो और हर बार अल्लाह से माफी मांगते हो। यह इस बात का इशारा है कि तुम्हारा रब तुम्हें साफ कर रहा है ताकि तुम्हें बड़ी नेमत देने से पहले तुम्हें उसके काबिल बना सके। तीसरी निशानी यह है कि तुम्हारी जिंदगी में कुछ दरवाजे बंद हो गए हैं, कुछ मौके तुमसे छिन गए हैं, कुछ लोग तुमसे दूर हो गए हैं और तुम्हें लगता है कि सब कुछ गलत हो रहा है। लेकिन हकीकत यह है कि रब तुम्हें बचा रहा है। वह तुम्हें उन चीजों से दूर कर रहा है जो तुम्हारे लिए नुकसानदेह थीं, ताकि तुम्हें कुछ बेहतर दे सके। चौथी निशानी यह है कि तुम्हारे सब्र में इजाफा हो गया है। पहले जहां तुम जल्दी टूट जाते थे, अब तुम खामोशी से सह लेते हो। तुम शिकायत कम और शुक्र ज्यादा करने लगे हो। और यही वह सब्र है जिसके बदले में अल्लाह सबसे बड़ा इनाम देता है। पांचवी निशानी यह है कि तुम्हें बिना वजह भी उम्मीद महसूस होने लगी है। हालात चाहे जैसे भी हों, तुम्हारे दिल के अंदर एक आवाज आती है कि सब ठीक हो जाएगा। यही वह यकीन है जो दुआ को कबूलियत तक पहुंचाता है। छठी निशानी यह है कि तुम्हें बार बार अल्लाह की तरफ लौटने का ख्याल आता है। तुम बार बार तौबा करते हो, बार बार दुआ करते हो और तुम्हें लगता है कि तुम्हें अपने रब से बात करनी है। यह इस बात का इशारा है कि तुम्हारा रब तुम्हें बुला रहा है। सातवीं निशानी यह है कि तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास होने लगा है। तुम खुद को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हो और यह बदलाव तुम्हारे अंदर खुद ब खुद आ रहा है। यह वही तजुर्बा है जो अल्लाह अपने खास बंदों को देता है। आठवीं निशानी यह है कि तुम्हारी जिंदगी में कुछ ऐसी मुश्किलें आई हैं जिन्होंने तुम्हें अंदर से मजबूत बना दिया है। तुम पहले जैसे नहीं रहे। अब तुम ज्यादा समझदार, ज्यादा सब्र करने वाले और ज्यादा यकीन रखने वाले बन गए हो। नौवीं निशानी यह है कि तुम्हें नेक लोगों की संगत मिलने लगी है, या तुम्हें ऐसे पैगाम सुनने को मिल रहे हैं जो सीधे तुम्हारे दिल से बात करते हैं।
जैसे यह पैगाम जो तुम अभी सुन रहे हो यह कोई इत्तेफाक नहीं है। यह एक इशारा है कि तुम्हें सही रास्ते पर लाया जा रहा है। और 10वीं सबसे बड़ी निशानी यह है कि तुम्हारे दिल में अल्लाह पर पूरा भरोसा बनने लगा है। अब तुम लोगों से कम और अपने रब से ज्यादा उम्मीद रखने लगे हो। और यही वह मुकाम है जहां से दुआ की कबूलियत शुरू होती है। अब सुनो मेरे अजीज बंदे, अगर इन निशानियों में से एक भी तुम्हारी जिंदगी से मिलती है तो समझ लो कि तुम्हारी दुआ रास्ते में है। बस थोड़ा सा सब्र और थोड़ा सा यकीन और बहुत जल्द तुम्हें वह मिलने वाला है जिसके लिए तुमने इतना इंतजार किया है। अब अगर तुम यहां तक सुन चुके हो तो नीचे कमेंट में अपनी तकलीफ जरूर लिखो ताकि तुम्हारा दिल हल्का हो, और पूरे यकीन के साथ अल्लाहू अकबर लिखो, क्योंकि यह लफ्ज तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। और ऐसे ही सच्चे और दिल को सुकून देने वाले पैगाम के लिए अभी नूरनामा को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगला पैगाम तुम्हारे लिए एक नई राह खोल सकता है। और सुनो मेरे अजीज बंदे, जब अल्लाह किसी की दुआ कबूल करने वाला होता है तो वह उसके हालात को इस तरह बदलता है कि इंसान खुद हैरान रह जाता है। जिन रास्तों पर तुमने कभी सोचा भी नहीं था वहीं से तुम्हारे लिए आसानी आने लगती है। जिन लोगों से तुम्हें उम्मीद नहीं थी वही तुम्हारी मदद के लिए आगे आते हैं। और जिन चीजों को तुम नामुमकिन समझते थे वही तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। इसलिए कभी भी उम्मीद मत छोड़ना, क्योंकि उम्मीद ही वह दरवाजा है जिससे रहमत अंदर आती है। अगर आज दिल टूट रहा है तो याद रखो यह टूटना नहीं है, यह जुड़ने की तैयारी है। अगर आज आंखों में आंसू हैं तो समझ लो ये आंसू तुम्हारे लिए खुशी की जगह बना रहे हैं। अगर आज रास्ता मुश्किल है तो समझ लो मंजिल बहुत बड़ी है और बहुत करीब है। बस अपने रब पर भरोसा रखो, क्योंकि जिसने तुम्हें अब तक संभाला है वह आगे भी तुम्हें गिरने नहीं देगा। बहुत जल्द तुम्हारी जिंदगी में वह सुबह आने वाली है जिसमें ना कोई डर होगा, ना कोई बेचैनी, सिर्फ सुकून होगा, सिर्फ बरकत होगी और सिर्फ खुशी होगी। और उस दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे कि सच में मेरा रब मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ता था। और सुनो मेरे अजीज बंदे, अब जो वक्त आने वाला है वह तुम्हारी पूरी कहानी को बदल देने वाला है, क्योंकि जब रब किसी बंदे के हक में फैसला करता है तो फिर कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। तुमने बहुत इंतजार किया है, बहुत दुआ की है, बहुत बार टूटा है, लेकिन हर बार खुद को संभाला है। यही तुम्हारी असली जीत है, और अब यही सब्र तुम्हें उस मुकाम तक ले जाने वाला है जिसका तुमने सिर्फ ख्वाब देखा था। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि यह वह लम्हा है जहां से तुम्हारी जिंदगी नई दिशा लेने वाली है। तुम्हें लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो गया है, रास्ते बंद हो गए हैं, लोग बदल गए हैं, हालात साथ नहीं दे रहे, लेकिन हकीकत यह है कि यह सब तुम्हें रोकने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें सही रास्ते पर लाने के लिए हो रहा था। अल्लाह जब किसी को कुछ बड़ा देना चाहता है तो पहले उसे खाली करता है ताकि वह बेहतर चीज से उसे भर सके। जो लोग तुम्हारी जिंदगी से गए वह इसलिए गए क्योंकि उनका काम पूरा हो चुका था। जो मौके छिन गए वह इसलिए छिन गए क्योंकि वे तुम्हारे लिए बेहतर नहीं थे। और जो रास्ते बंद हुए वह इसलिए बंद हुए क्योंकि तुम्हारे लिए उससे बेहतर रास्ता तैयार किया जा रहा था। अब तुम्हें सिर्फ एक काम करना है, अपने दिल को मजबूत रखना है और अपने रब पर भरोसा रखना है, क्योंकि जिसने तुम्हें यहां तक पहुंचाया है वह तुम्हें मंजिल तक भी जरूर पहुंचाएगा। तुमने जिन रातों में रोकर दुआ की है वह दुआएं आज तुम्हारे लिए रास्ता बना रही हैं। तुमने जिन लम्हों में खुद को अकेला महसूस किया है वही लम्हे तुम्हें अल्लाह के करीब ले आए हैं, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन गई है। अब जो होने वाला है वह तुम्हारी सोच से भी बड़ा होगा। तुम्हें ऐसे मौके मिलेंगे जिनके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं था। तुम्हें ऐसे लोग मिलेंगे जो तुम्हारी कदर करेंगे, तुम्हारी इज्जत करेंगे और तुम्हें वह जगह देंगे जिसके तुम हकदार हो। तुम्हारी मेहनत अब रंग लाने वाली है, तुम्हारा सब्र अब इनाम में बदलने वाला है और तुम्हारी तकलीफ अब सुकून में बदलने वाली है। याद रखो, जब अल्लाह देता है तो वह हिसाब से नहीं देता, वह बेहिसाब देता है। इसलिए अगर आज तुम्हें लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया है तो समझ लो कि असल शुरुआत अब होने वाली है। तुम्हारी जिंदगी में जो खालीपन है वह खत्म होने वाला है, उसकी जगह बरकत आने वाली है। तुम्हारे घर में सुकून आएगा,
तुम्हारे दिल में इत्मीनान आएगा और तुम्हारे चेहरे पर वह मुस्कान लौट आएगी जिसे तुम भूल चुके हो। अब तुम वह नहीं रहोगे जो पहले थे। अब तुम पहले से ज्यादा मजबूत, पहले से ज्यादा समझदार और पहले से ज्यादा करीब हो जाओगे अपने रब के। और यही वह चीज है जो तुम्हें हर मुश्किल से निकाल कर आगे बढ़ाएगी। अब सुनो, अगर इस वक्त तुम्हारा दिल भारी है, अगर तुम्हें लग रहा है कि कोई तुम्हें नहीं समझता, तो नीचे कमेंट में अपनी तकलीफ जरूर लिखो, क्योंकि दिल का बोझ बांटने से हल्का होता है। और पूरे यकीन के साथ अल्लाहू अकबर जरूर लिखो, क्योंकि यह लफ्ज तुम्हारे अंदर नई ताकत भर देगा। और ऐसे ही सुकून देने वाले पैगाम के लिए अभी नूरनामा को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगला पैगाम तुम्हारी जिंदगी में और भी बड़ा बदलाव ला सकता है। अब सुनो मेरे अजीज बंदे, कभी यह मत सोचना कि तुम्हारी मेहनत बेकार जा रही है। कभी यह मत सोचना कि तुम्हारी दुआ सुनी नहीं जा रही, क्योंकि अल्लाह हर उस चीज को देख रहा है जो तुम कर रहे हो, हर उस दर्द को महसूस कर रहा है जो तुम झेल रहे हो, और हर उस खामोशी को समझ रहा है जिसमें तुमने खुद को छुपा रखा है। वह जानता है कि तुम दिखावे के लिए नहीं, बल्कि सच्चे दिल से अच्छा बनना चाहते हो। तुमने कभी किसी का हक नहीं मारा, तुमने कभी किसी को जानबूझकर तकलीफ नहीं दी, और यही वजह है कि तुम्हारे लिए रहमत का दरवाजा खुल चुका है। अब बस वक्त का इंतजार है। बहुत जल्द तुम्हें अपने ही हालात पर यकीन नहीं होगा। तुम सोचोगे कि यह वही जिंदगी है जिसमें मैं कभी रोया करता था, और उस वक्त तुम्हारी आंखों में आंसू होंगे, लेकिन इस बार खुशी के होंगे। तुम मुस्कुराओगे और कहोगे कि मेरा रब सच में मेरे साथ था। उसने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा, उसने मुझे हर बार संभाला, और आज उसने मुझे वह सब दे दिया जिसके लिए मैं तरस रहा था। इसलिए आज से अपने दिल को मजबूत कर लो, अपने डर को खत्म कर दो, और अपने रब पर पूरा भरोसा रखो, क्योंकि अब तुम्हारी कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा शुरू होने वाला है। तुम्हारे लिए वह सब लिखा जा चुका है जो तुम्हारे हक में बेहतर है, और कोई भी ताकत उसे तुमसे छीन नहीं सकती। बस थोड़ा सा सब्र और थोड़ा सा यकीन, और देखना कैसे तुम्हारी जिंदगी बदल जाती है। और सुनो मेरे अजीज बंदे, अब बात उस मुकाम की है जहां से इंसान की असली पहचान बनती है, क्योंकि हर कोई आसान रास्तों पर चलकर बड़ा नहीं बनता। कुछ लोग दर्द के रास्तों से गुजरते हैं और वही लोग इतिहास बनाते हैं। तुम भी उन्हीं में से एक हो। तुम्हें इसलिए चुना गया है क्योंकि तुम्हारे अंदर वह हिम्मत है जो हर किसी में नहीं होती। तुमने वह सहा है जो हर कोई सह नहीं सकता, और यही वजह है कि तुम्हारे लिए जो इनाम लिखा गया है वह भी खास है। अब ध्यान से समझो, तुम्हारी जिंदगी में जो देरी हो रही है वह नाकामी नहीं है, वह तैयारी है। रब तुम्हें उस मुकाम के लिए तैयार कर रहा है जहां पहुंचने के बाद तुम्हें खुद पर भी हैरानी होगी। तुम सोचोगे कि मैं इतना मजबूत कब बन गया, मैंने इतना सब्र कैसे कर लिया। यह सब तुम्हारे अंदर यूं ही नहीं आया। यह हर उस दर्द का नतीजा है जो तुमने सहा, हर उस रात का असर है जो तुमने जाग कर बिताई, हर उस आंसू की ताकत है जो तुमने चुपचाप बहाया। अब वही सब तुम्हारी ताकत बन चुका है। अब जो होने वाला है वह तुम्हारे दिल को सुकून देने वाला है। तुम्हें ऐसे मौके मिलने वाले हैं जो तुम्हारे लिए दरवाजे खोल देंगे। तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलने वाला है, और तुम्हारी पहचान बनने वाली है। लोग तुम्हें देखकर सीखेंगे, लोग तुम्हारी मिसाल देंगे, और तुम खुद हैरान रह जाओगे कि यह सब कैसे हो गया। लेकिन याद रखना, यह सब तुम्हारे रब की मेहरबानी होगी। उसने तुम्हें गिरने नहीं दिया, उसने तुम्हें हर बार उठाया, और अब वह तुम्हें ऊंचा उठाने वाला है। अब तुम्हारे अंदर जो डर है उसे खत्म कर दो, क्योंकि डर इंसान को रोकता है और भरोसा इंसान को आगे बढ़ाता है। तुम्हें अब भरोसा चुनना है, तुम्हें अब यकीन चुनना है, क्योंकि जहां यकीन होता है वहां रास्ते अपने आप बन जाते हैं। अब तुम्हें पीछे मुड़कर नहीं देखना, अब तुम्हें उन बातों को याद नहीं करना जिन्होंने तुम्हें तोड़ा था। अब तुम्हें सिर्फ आगे देखना है, क्योंकि आगे वही है जिसका तुमने इंतजार किया है। तुम्हारी जिंदगी में जो भी हुआ वह बेवजह नहीं हुआ। हर दर्द का एक मकसद था, हर रुकावट का एक कारण था, और अब वह सब मिलकर तुम्हें उस जगह पर ले जा रहा है जहां तुम्हें होना चाहिए था। तुमने कई बार सोचा होगा कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन अब तुम समझोगे कि यह सब तुम्हारे लिए ही हो रहा था।
तुम्हें मजबूत बनाने के लिए, तुम्हें बेहतर बनाने के लिए, तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचाने के लिए जहां हर कोई नहीं पहुंच सकता। अब सुनो, जब अल्लाह किसी को ऊंचा उठाता है तो पहले उसे झुकना सिखाता है। जब वह किसी को मजबूत बनाना चाहता है तो उसे अकेलेपन से गुजरता है। और तुम इन दोनों दौर से गुजर चुके हो। इसका मतलब साफ है कि अब तुम्हारा वक्त आने वाला है। अब तुम्हारी जिंदगी में वह मोड़ आने वाला है जहां सब कुछ बदल जाएगा, तुम्हारे हालात, तुम्हारी सोच, तुम्हारा माहौल, सब कुछ। और उस दिन तुम समझोगे कि जो कुछ भी हुआ वह तुम्हारे लिए ही बेहतर था। इसलिए अब मायूस मत हो। अब अपने दिल को कमजोर मत होने दो। अब अपने रब से रिश्ता और मजबूत करो, क्योंकि यही रिश्ता तुम्हें हर मुश्किल से निकालकर आगे ले जाएगा। जब भी दिल घबराए, बस यह याद करना कि तुम्हारा रब तुम्हारे साथ है। जब भी रास्ता मुश्किल लगे, बस यह सोच लेना कि मंजिल करीब है। और जब भी हिम्मत टूटे, बस इतना कहना है, अल्लाह अब तू संभाल। और यकीन मानो, वह जरूर संभालेगा, क्योंकि वह अपने बंदों को कभी छोड़ता नहीं। अब वह वक्त दूर नहीं जब तुम्हारी जिंदगी में सुकून आएगा, जब तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान होगी, जब तुम्हारा दिल हल्का होगा और जब तुम्हें हर चीज में आसानी नजर आएगी। बस थोड़ा सा और सब्र और थोड़ा सा और यकीन, क्योंकि तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। असली कहानी तो अब शुरू होने वाली है। और सुनो मेरे अजीज बंदे, अब जो बात मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं उसे अपने दिल में बसा लेना, क्योंकि यही वह राज है जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं। इंसान अक्सर अपने हालात को देखकर फैसला करता है कि उसकी जिंदगी कैसी है, लेकिन अल्लाह इंसान के सब्र को देखकर फैसला करता है कि उसे क्या देना है। तुमने अपने हालात में रहकर भी सब्र किया, तुमने टूटकर भी बद्दुआ नहीं दी, तुमने रोकर भी शुक्र अदा किया, और यही वह चीज है जिसने तुम्हें खास बना दिया। अब तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारी जिंदगी का हर हिस्सा एक मकसद के साथ चल रहा है। जो चीज तुमसे दूर हुई वह तुम्हारे लिए नहीं थी। जो चीज देर से मिल रही है वह तुम्हारे लिए बेहतर बनकर आ रही है। और जो चीज अभी तक नहीं मिली वह तुम्हें सही वक्त पर हैरान कर देने वाले अंदाज में मिलने वाली है। अब अपने दिल से यह ख्याल निकाल दो कि तुम पीछे रह गए हो, क्योंकि अल्लाह के यहां कोई भी बंदा पीछे नहीं होता। हर किसी का वक्त अलग होता है और तुम्हारा वक्त अब आने वाला है। तुमने जो बीज बोया है वह अब फल देने वाला है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी नीयत, तुम्हारा सब्र, सब मिलकर तुम्हारी तकदीर लिख रहे हैं। अब तुम उस मुकाम के करीब हो जहां से तुम्हें पीछे नहीं जाना है। अब तुम्हें बस आगे बढ़ना है, चाहे हालात कैसे भी हों। तुम्हें अपने यकीन को कमजोर नहीं होने देना, क्योंकि यकीन ही वह रोशनी है जो अंधेरे रास्तों को भी साफ दिखा देती है। अब जो रास्ते तुम्हें नजर नहीं आ रहे वही रास्ते तुम्हारे लिए सबसे बेहतर साबित होने वाले हैं। अल्लाह तुम्हें वहां ले जा रहा है जहां तुम्हें खुद पर गर्व होगा, जहां तुम्हें अपने सफर की हर तकलीफ का मतलब समझ आएगा। तुम सोचोगे कि अगर वह दर्द नहीं मिलता तो मैं आज इतना मजबूत नहीं बन पाता। अगर वह लोग मुझे छोड़कर नहीं जाते तो मैं आज अपने रब के इतना करीब नहीं आ पाता। और यही एहसास तुम्हारे दिल को सुकून देगा। अब सुनो मेरे अजीज बंदे, जब भी तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो रहा है तो यह याद करना कि खत्म वही होता है जो अधूरा होता है, और तुम्हारी कहानी अधूरी नहीं है। तुम्हारी कहानी अभी अपने सबसे खूबसूरत मोड़ की तरफ बढ़ रही है। अब तुम्हें खुद को रोकना नहीं है, खुद को कमजोर नहीं समझना है, बल्कि खुद को उस नजर से देखना है जिस नजर से तुम्हारा रब तुम्हें देखता है। एक मजबूत, एक सब्र करने वाला और एक सच्चा बंदा। अब बहुत जल्द तुम्हारी जिंदगी में वह बदलाव आएगा जिसका तुमने इंतजार किया है। तुम्हारे दिल को सुकून मिलेगा, तुम्हारे घर में बरकत आएगी, तुम्हारे कामों में आसानी होगी और तुम्हारे रास्ते अपने आप साफ होते चले जाएंगे। अब तुम्हें बस एक काम करना है, अपने रब पर भरोसा रखना और अपने कदम आगे बढ़ाते रहना, क्योंकि जो बंदा चलते रहता है वह एक दिन मंजिल तक जरूर पहुंचता है। और तुम भी पहुंचोगे, क्योंकि तुम्हारा रब तुम्हारे साथ है और वह तुम्हें कभी हारने नहीं देगा। और अब मेरे अजीज बंदे, कहानी उस मुकाम पर पहुंच रही है जहां तुम्हें अपने अंदर झांकना होगा, क्योंकि बाहर की दुनिया से ज्यादा जरूरी तुम्हारे दिल की दुनिया है। तुमने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सहा, लेकिन अब वक्त है समझने का कि यह सब क्यों हुआ।
हर आंसू जो तुम्हारी आंखों से गिरा वह बेकार नहीं गया। हर दर्द जिसने तुम्हें रातों में जगाया वह यूं ही नहीं आया। यह सब तुम्हें उस इंसान में बदलने के लिए था जो तुम बनने वाले हो। तुम सोचते थे कि तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं हो रही, लेकिन असल में तुम्हारी दुआएं तुम्हें बदल रही थीं, तुम्हें मजबूत बना रही थीं, तुम्हें उस काबिल बना रही थीं कि जब तुम्हें तुम्हारी मंजिल मिले तो तुम उसे संभाल सको। क्योंकि जो बिना तैयारी के मिल जाता है वह ज्यादा देर टिकता नहीं, लेकिन जो सब्र और इंतजार के बाद मिलता है वह हमेशा के लिए होता है। अब तुम्हें अपने हर गुजरे हुए पल को नई नजर से देखना है। जो लोग तुम्हें छोड़कर चले गए, उन्होंने तुम्हें सिखाया कि सहारा सिर्फ अल्लाह का होता है। जो मौके तुमसे छिन गए, उन्होंने तुम्हें सिखाया कि बेहतर मौके तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जो रास्ते बंद हो गए, उन्होंने तुम्हें दिखाया कि सही रास्ता अभी बाकी है। अब तुम्हारे दिल में जो खालीपन है वह भरने वाला है, लेकिन किसी इंसान से नहीं, बल्कि उस सुकून से जो सिर्फ अल्लाह देता है। और जब वह सुकून आता है तो इंसान को किसी और चीज की जरूरत महसूस नहीं होती। अब तुम्हें अपने डर से आगे बढ़ना है, क्योंकि डर सिर्फ एक वहम है जो तुम्हें रोकने के लिए आता है, लेकिन तुम्हारा यकीन उससे कहीं ज्यादा ताकतवर है। जब तुम अपने रब पर भरोसा रखते हो तो फिर कोई भी चीज तुम्हें रोक नहीं सकती। अब वह दिन दूर नहीं जब तुम्हें खुद पर हैरानी होगी कि कैसे सब कुछ बदल गया, कैसे जो नामुमकिन लगता था वह मुमकिन हो गया, कैसे जो ख्वाब तुमने चुपचाप देखे थे वह हकीकत बन गए। और उस दिन तुम सिर्फ मुस्कुराओगे और अपने रब का शुक्र अदा करोगे, क्योंकि तुम्हें समझ आ जाएगा कि हर देर में एक भलाई थी, हर मुश्किल में एक रहमत थी और हर इंतजार में एक खास इनाम छुपा था। अब अपने कदम मत रोकना, चाहे रास्ता कितना भी लंबा क्यों ना लगे, क्योंकि मंजिल अब ज्यादा दूर नहीं है तुम्हारा। हर कदम तुम्हें उस खुशी के करीब ले जा रहा है जो तुम्हारे लिए लिखी जा चुकी है। बस तुम्हें उसे पाने तक चलते रहना है। और याद रखना, जो बंदा अपने रब पर भरोसा करता है उसे कभी मायूस नहीं होना पड़ता, क्योंकि उसका रब उसे हमेशा उससे बेहतर देता है जिसकी वह उम्मीद करता है। और अब वही बेहतर तुम्हारी जिंदगी में दस्तक देने वाला है। बस थोड़ी सी और सब्र, थोड़ी सी और मेहनत, और फिर तुम्हारी कहानी एक ऐसी मिसाल बनेगी जिसे लोग सुनकर हैरान होंगे और तुम खुद भी यकीन नहीं कर पाओगे कि यह सब तुम्हारे साथ हुआ है। लेकिन यह होगा क्योंकि तुम्हारा रब तुम्हें खाली हाथ लौटाने वाला नहीं है। और अब मेरे अजीज बंदे, बात उस हकीकत की है जिसे समझ लेने के बाद इंसान कभी पहले जैसा नहीं रहता। क्योंकि जब दिल पर यह राज खुलता है कि हर चीज अल्लाह के हुक्म से होती है, तब शिकायत की जगह शुक्र आ जाता है। तुमने अपनी जिंदगी में जो कुछ भी खोया उसे तुमने नुकसान समझा, लेकिन अब वक्त है यह देखने का कि वही नुकसान तुम्हारी सबसे बड़ी नेमत की तैयारी था। जब तुम किसी चीज को बहुत चाहते हो और वह तुम्हें नहीं मिलती तो दिल टूटता है, लेकिन यही टूटना तुम्हें उस दरवाजे तक ले जाता है जहां असली सुकून मिलता है। तुमने लोगों पर भरोसा किया और उन्होंने तुम्हें छोड़ दिया, लेकिन उसी ने तुम्हें यह सिखाया कि असली सहारा सिर्फ तुम्हारा रब है। तुमने हालात से लड़ने की कोशिश की और थक गए, लेकिन उसी थकान ने तुम्हें सजदा सिखाया और वही सजदा तुम्हारी ताकत बन गया। अब तुम पहले जैसे नहीं रहे, तुम अंदर से बदल चुके हो। तुम्हारी सोच बदल चुकी है, तुम्हारा नजरिया बदल चुका है, और यही बदलाव तुम्हारी आने वाली जिंदगी की बुनियाद है। अब जो भी तुम्हें मिलेगा वह पहले से ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि अब तुम उसे समझने और संभालने के काबिल हो गए हो। अब सुनो ध्यान से, क्योंकि यह वह मोड़ है जहां बहुत लोग हार मान लेते हैं, लेकिन तुमने हार नहीं माननी। तुम्हें अपने यकीन को और मजबूत करना है, क्योंकि अब तुम्हारे इम्तिहान का आखिरी हिस्सा चल रहा है, और इसके बाद जो इनाम है वह तुम्हारी सोच से भी बड़ा है। तुमने कई रातें ऐसे गुजारी हैं जब तुम्हें लगा कि अब कुछ नहीं बचा, लेकिन वही रातें तुम्हें उस सुबह के करीब ला रही थीं जहां रोशनी ही रोशनी है। अब तुम्हें अपने दिल को साफ रखना है, किसी के लिए नफरत नहीं रखनी, क्योंकि नफरत दिल को कमजोर करती है। और तुम्हें मजबूत बनना है, तुम्हें अपने हर जख्म को अपनी ताकत बनाना है, क्योंकि यही जख्म तुम्हें याद दिलाएंगे कि तुमने क्या क्या सहा है और कैसे हर बार उठ खड़े हुए। अब तुम्हारे अंदर जो सब्र है
वही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है और यही तुम्हें उस मुकाम तक ले जाएगा जहां तुम हमेशा रहना चाहते थे। अब यह मत सोचो कि तुम्हारी दुआ कब कबूल होगी, बल्कि यह सोचो कि जब कबूल होगी तो तुम्हारी जिंदगी कितनी खूबसूरत हो जाएगी। अब तुम्हें हर हाल में शुक्र अदा करना है, चाहे खुशी हो या गम, क्योंकि जो बंदा हर हाल में शुक्र करता है उसके लिए हर हाल आसान कर दिया जाता है। अब तुम्हारे रास्ते में जो भी रुकावटें हैं वह धीरे धीरे हटने वाली हैं और तुम एक नए सफर की शुरुआत करने वाले हो। एक ऐसा सफर जिसमें तुम्हें खुद पर गर्व होगा, जिसमें तुम्हें अपने रब की रहमत हर कदम पर महसूस होगी। अब तुम्हें बस चलते रहना है, बिना रुके, बिना डरे, क्योंकि जो तुम्हारे लिए लिखा गया है वह तुम्हें मिलकर रहेगा, कोई उसे तुमसे छीन नहीं सकता। अब बहुत जल्द वह वक्त आने वाला है जब तुम्हारी आंखों में आंसू होंगे, लेकिन इस बार दुख के नहीं बल्कि खुशी के होंगे। तुम सजदे में गिरोगे, लेकिन इस बार मजबूरी में नहीं बल्कि शुक्र में। और उस दिन तुम्हें समझ आ जाएगा कि तुम्हारे रब ने तुम्हारे लिए कितना कुछ छुपा कर रखा था, बस तुम्हें तैयार कर रहा था ताकि जब वह तुम्हें दे तो तुम उसे पूरी कदर के साथ अपना सको। अब तुम्हारी कहानी उस मुकाम पर है जहां से वापसी नहीं है। अब सिर्फ आगे बढ़ना है और हर कदम के साथ अपने रब पर भरोसा और मजबूत करना है, क्योंकि वही भरोसा तुम्हें उस मंजिल तक पहुंचाएगा जो तुम्हारे लिए लिखी जा चुकी है। और जब तुम वहां पहुंचोगे तो तुम्हें हर दर्द, हर आंसू, हर इंतजार की कीमत समझ आ जाएगी और तुम दिल से कहोगे कि मेरे रब ने मुझे उससे भी ज्यादा दिया जिसकी मैंने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। और अब मेरे अजीज बंदे, बात उस गहराई की है जहां इंसान अपने रब से सच में जुड़ता है, क्योंकि जब इंसान हर सहारे से मायूस हो जाता है तब उसे असली सहारा दिखाई देता है। तुमने अपने सफर में कई बार यह महसूस किया होगा कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, हर तरफ अंधेरा है, हर कोशिश नाकाम हो रही है। लेकिन यकीन मानो वही लम्हा तुम्हारी जिंदगी का सबसे कीमती लम्हा होता है, क्योंकि वहीं से असली बदलाव शुरू होता है। जब इंसान पूरी तरह टूट कर सिर्फ अपने रब की तरफ मुड़ता है तब उसकी दुआ में वो सच्चाई आ जाती है जो सीधे आसमान तक जाती है। अब तुम्हें यह समझना है कि तुम्हारी हर मुश्किल तुम्हें खत्म करने नहीं बल्कि तुम्हें बनाने आई थी। हर रुकावट तुम्हें रोकने नहीं बल्कि तुम्हें सही दिशा दिखाने आई थी, और हर दर्द तुम्हें कमजोर करने नहीं बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने आया था। अब तुम उस मुकाम पर हो जहां तुम्हें पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो पीछे था वह तुम्हें सिखाने के लिए था और जो आगे है वह तुम्हें देने के लिए है। अब तुम्हारे अंदर जो खामोशी है वह खाली नहीं है, उसमें सब्र छुपा है, उसमें यकीन छुपा है, और वही तुम्हारी असली ताकत है। अब जब तुम दुआ करते हो तो तुम्हारा दिल पहले से ज्यादा यकीन के साथ भर जाता है, क्योंकि तुम जान चुके हो कि तुम्हारा रब तुम्हारी हर बात सुन रहा है, चाहे जवाब देर से दे, लेकिन देता जरूर है। अब तुम्हें अपनी हर कोशिश जारी रखनी है, क्योंकि कोशिश के बिना कोई भी ख्वाब पूरा नहीं होता और दुआ के बिना कोई भी कोशिश मुकम्मल नहीं होती। जब दोनों मिलते हैं तब करिश्मा होता है, और अब वही करिश्मा तुम्हारी जिंदगी में आने वाला है। अब तुम्हें अपने हर दिन की शुरुआत उम्मीद से करनी है और हर रात का अंत शुक्र के साथ, क्योंकि जो बंदा उम्मीद और शुक्र के बीच जीता है उसकी जिंदगी कभी खाली नहीं रहती। अब जो लोग तुम्हें समझ नहीं पाए उन्हें समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो तुम्हारे लिए लिखा गया है वह खुद तुम्हारी पहचान बना देगा। अब तुम्हें अपने अंदर के डर को खत्म करना है, क्योंकि डर सिर्फ तुम्हारे कदम रोकता है, जबकि तुम्हारा मुकाम तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अब बहुत जल्द तुम्हें वह रास्ता नजर आएगा जो अब तक छुपा हुआ था, और जब वह रास्ता खुलेगा तो तुम हैरान रह जाओगे कि यह तो हमेशा से यहीं था, बस तुम्हें सही वक्त का इंतजार था। अब तुम्हें हर उस चीज के लिए तैयार रहना है जो तुम्हारी जिंदगी में आने वाली है, क्योंकि जब अल्लाह देता है तो दिल खोल कर देता है, और जब वह देता है तो इंसान सोचता रह जाता है कि मैंने इतना तो मांगा भी नहीं था। अब तुम्हारे हर आंसू का बदला खुशी में बदलने वाला है, हर दर्द सुकून में बदलने वाला है, और हर इंतजार एक खूबसूरत हकीकत में बदलने वाला है। अब तुम्हें बस अपने कदम मजबूत रखने हैं, अपने यकीन को जिंदा रखना है, और अपने रब पर भरोसा कभी कम नहीं होने देना है।
क्योंकि वही भरोसा तुम्हें उस मुकाम तक ले जाएगा जहां तुम्हारी सारी थकान खत्म हो जाएगी और तुम्हें सिर्फ सुकून महसूस होगा। और उस दिन तुम समझ जाओगे कि जो कुछ हुआ वह तुम्हारे हक में था और जो होने वाला है वह तुम्हारी सोच से भी ज्यादा खूबसूरत है। बस अब थोड़ी ही दूरी बाकी है और फिर तुम्हारी जिंदगी एक नई रोशनी से भरने वाली है। और अब मेरे अजीज बंदे, आखिरी बात दिल में उतार लो कि तुम्हारा रब तुम्हें कभी अधूरा नहीं छोड़ता। जो सफर तुमने तय किया है वह यूं ही नहीं था। हर दर्द, हर इंतजार तुम्हें इस मुकाम तक लाने के लिए था। अब तुम्हारे लिए वही लिखा है जो तुम्हारे हक में सबसे बेहतर है। बस अपने यकीन को थामे रखो और कदम आगे बढ़ाते रहो। बहुत जल्द तुम्हारी दुआएं तुम्हारी हकीकत बनेंगी और तुम दिल से महसूस करोगे कि तुम्हारा रब हमेशा तुम्हारे साथ था और आगे भी रहेगा। और सुनो मेरे अजीज बंदे, यह अंत नहीं है बल्कि एक नई शुरुआत है। अब तुम्हारी जिंदगी उस मोड़ पर खड़ी है जहां से तुम्हें डर नहीं बल्कि भरोसा चुनना है। तुम्हें हालात नहीं बल्कि अपने रब पर यकीन करना है, क्योंकि वही यकीन तुम्हें वहां तक ले जाएगा जहां तुम्हारी दुआएं तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। याद रखो, जो तुम्हारे लिए लिखा जा चुका है वह तुम्हें मिलकर रहेगा। बस तुम्हें चलते रहना है, बिना रुके बिना डरे। बहुत जल्द तुम अपनी ही कहानी सुनकर मुस्कुराओगे और कहोगे कि सच में मेरा रब मेरे साथ था है और हमेशा रहेगा।